शहीद मोहम्मद अशरफ के सम्मान में कश्मीर के बाशिंदों की ये नारेबाजी करारा तमाचा है उन आतंकियों के मुंह पर जो बंदूक के दम पर कश्मीर को लहूलुहान करने का मंसूबा पाले बैठे हैं। मोहम्मद अशरफ सुजुआ में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए थे, जिसके बाद आज उनका पार्थिव शव कुपवाड़ा के लोलाब में उनके घर पहुंचा। हजारों लोगों की मौजूदगी में सेना ने अपने वीर सपूत को पूरे राजकीय सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी। हम इस शहीद को मुबारकबाद देते हैं, सातवीं दफा मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि ऐसा नौजवान हमें कहीं नहीं मिलेगा। कुपवाड़ा के ही शहीद हबीबुल्लाह का शव जब उनके घर पहुंचा तो वहां मौजूद हर आंख में आंसू थे। गम का सैलाब था, हर ओर चीख पुकार मची थी। हबीबुल्लाह के परिवार पर मानो ये वक्त पहाड़ बनकर टूटा है। शहीद मोहम्मद इकबाल भी उन वीर सपूतों में शामिल थे जो शनिवार तड़के जम्मू में आतंकियों की गोली का निशाना बन गए। बुज़दिल आतंकियों के इस हमले में शहीद इकबाल के पिता मुहाद्दीन शेख भी मारे गए। पुलवामा के त्राल में आज शहीद इकबाल और उनके पिता को सुपुर्दे खाक किया गया। रुक रुक कर हो रही बर्फबारी और बारिश के बीच सेना ने लांस नायक शहीद मंजूर अहमद को पूरे राजकीय सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी। आज पूरा देश मातम में डूबा है। पूरा जम्मू कश्मीर गमगीन। कुपवाड़ा से लेकर त्राल और त्राल से लेकर अनंतनाग तक लोग आंसू बहा रहे हैं, लेकिन साथ ही सीने में बदले की वो आग भी धधक रही है जो सुजुआ में हमला करने वाले आतंकियों की मौत के बाद ही शांत होगी। आसिफ कुरैशी की रिपोर्ट। देश के इन वीर सपूतों को हमारा भी सलाम। दिबांग, ये पाकिस्तान के मुंह पर इससे बड़ा तमाचा क्या हो सकता है कि आतंकी बुरहान के गांव से लेकर कुपवाड़ा तक आज पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। जी हाँ, बिल्कुल। जो ये लोग मारे गए हैं, इनके परिवार वहाँ पर हैं, इनके दोस्त, इनके सगे संबंधी सब वहाँ पर हैं, तो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। मुझे याद आ रहा है कि पिछले साल मई में उमर फयाज, लेफ्टिनेंट उमर फयाज छुट्टी लेकर आए थे एक शादी अटेंड करने के लिए, वो मारे गए थे। दक्षिण कश्मीर के थे वो, तब भी इस तरह के नारे लगे थे। अपना जब जाता है तो आप को गुस्सा आता ही है। बिल्कुल, और गुस्सा आता है उस पाकिस्तान के लिए जो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आप मानेंगे इस बात को, ये सच है कि किस तरह से पिछले 4 दिन के अंदर 2 बार सेना के कैंप पर आतंकवादी हमला हुआ है, और सीआरपीएफ कैंप पर जो आतंकवादी हमला हुआ उस दौरान शहीद हुए मुजाहिद के घर एक और मातम पसरा है, और वहीं पूरा शहर आक्रोशित है। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। लोगों की मांग है कि पाकिस्तान पर भारतीय सेना फौरन कड़ी कार्रवाई करे, और कार्रवाई तब तक नहीं रुकनी चाहिए जब तक पाकिस्तान बर्बाद नहीं हो जाता। एक बेरा पूनमा बबुआ कहले रहे कि अम्मा हम कैसन ते बारे, हम कनी की ठीक बानी बबुओ, हम जाता नी डिप्टी मेरे अम्मा, कहानी की अपन खेलवा रखिए बबुओ। लोग पर एकदम आग उठा, लोग पर बजट डालो, लोग आग उसमें लोग डाल के लोग को दफन करो, लोग जैसे लड़का के दम जाओ, कितना आदमी के दम जाओ। वीर मुजाहिद का आखिरी वीडियो हम आपको दिखाते हैं। देखिए, शहीद मुजाहिद खान का आखिरी वीडियो सामने आया है, और ये वीडियो उस वक्त का है जब वो आतंकियों से मुठभेड़ कर रहे थे। वीडियो में मुजाहिद अपने साथी जवान को गोली चलाने के लिए निर्देश देते हुए सुनाई दे रहे हैं। तेरे को ट्रेनिंग देना पड़ेगा फिर से यार। इधर इधर मार, इधर इधर। ठीक है। तेरे को ट्रेनिंग देना पड़ेगा फिर से यार। पटना ब्यूरो चीफ प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं।
प्रकाश, ये वीडियो देख करके सिर्फ एक ही आवाज उठती है कि सैनिक चाहे जहां भी रहे उसके खून में वीरता होती है। आखिरी सांस तक मुजाहिद को हम देख रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने साथी को भी यही बता रहे थे कि आतंकवादियों का खात्मा कैसे करना है। बिल्कुल नेहा, ये मुजाहिद का अर्थ ही होता है शहीद होना, और शहीद के घर पर इस वक्त हैं हम मौजूद हैं पीरो में आरा से, और यहाँ पर तमाम उसके साथी, परिवार वाले और गांव वाले जमा हैं और उनका इंतज़ार हो रहा है पार्थिव शरीर का, जब वो सुबह यहाँ पर उनके शरीर को लाया जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर उनके बचपन के मित्र हैं शहनशाह, जिनसे उनकी आखिरी बात हुई थी। आप ये बताइए कि कितने बजे ये आपसे बात हुई और आखिरी बार उससे क्या बात हुई? 9:51 पे एक मैसेज आया, बोला कि भाई न्यूज़ देखो। तो हम न्यूज़ देखे तो बोला, हम पूछे कि क्या हुआ है, तो बोला कि देखो ना हम लोग के कैंप पे अटैक हो गया है। फिर उसके बाद हम बोले कहाँ, इसके पास कोई रिप्लाई नहीं है। 11 बजे पता चला कि वो शहीद हो गया है। वो मुजाहिद से आपकी अक्सर बात होती थी, उसके अंदर जो जज्बा था वो किस तरह का था? हमेशा सर वो बचपन से ही सर फौज में जाने का उसका शौक़ था और बहुत हिम्मती लड़का था। वो हमेशा देश के लिए मर मिटने की बात करता था। उसने क्या कहा था आखिरी बार कि वो जब आएगा तो तिरंगे में लिपटा रहेगा? वो हमेशा बोलता था कि हम जब भी ऐसा होगा तो हम शहीद ही होंगे। शादी के लिए हम लोग को बोला था झूठ मूठ के घर में शादी के लिए बात कर रहे हैं, हम शहीद होंगे, जब भी आएंगे तो तिरंगे में लिपट कर आएंगे। हमसे बात हुआ। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो मुजाहिद के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका, किनके भैया का? अच्छा, मुजाहिद के भतीजे हैं ये दो भाई के बेटे हैं ये, और ये आपकी मुजाहिद से मुलाकात हुई थी? नहीं हुई थी। इनकी मुलाकात भी नहीं हो पाई। घर के अंदर में जितने भी लोग हैं वो काफ़ी गमगीन है। उनके पिता को अब तक बताया भी नहीं गया है कि मुजाहिद नहीं रहा, अब वो शहीद हो गया है। और लोगों के अंदर में यहाँ पर जो है काफ़ी आक्रोश है, गुस्सा है पाकिस्तान के खिलाफ में। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ एक कड़ा से कड़ा एक्शन ले और एक के बदले 50 सर काट के लाए। इसके लिए हम लोग तैयार है फौज में जाने के लिए। सरकार भर्ती करे तो हम लोग जाने के लिए तैयार है। आपकी क्या सर देखिए, ऐसा है कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, आए दिन हो रही है। उरी अटैक में अभी यहाँ पीरो के स्थानीय एक अशोक जी का उसमें शहीद हुए थे। अभी ये जो मुजाहिद हैं, मुजाहिद की जो कल बॉडी आएगी तो वो दर्दनाक तस्वीर होगी। वो जो मंजर होगा वो देखने लगे, उसकी जो सर बयान नहीं की जा सकती है। सरकार को चाहिए कि आर पार की लड़ाई अब तो होनी चाहिए। अब कब होगा जो है आर पार की लड़ाई बहुत जरूरी है। आर पार की लड़ाई। पाकिस्तान मुर्दाबाद। ये आवाज जो है नेहा, ये आप सुन रहे होंगे कि किस तरह से जो भी शहीद हो रहा है उसके घर में, उनके गांव में किस तरह की तस्वीर हो रही है। लोग गर्व भी महसूस कर रहे हैं उसके शहादत। उस वीर के छोटे भाई हैं हम, और हमें गर्व हो रहा है कि मेरे भैया इतने बड़े काम करके चले गए और वो अमर हो गए हैं। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो चाहेंगे कि एक बार जाने के लिए भी हम लोग पाकिस्तान तैयार हैं, बिना वेतन के लिए भी देश के लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। करारा जवाब दे पाकिस्तान को सर, हम लोग चाहते हैं सरकार करारा जवाब दे पाकिस्तान को। हम लोग लड़ने के लिए तैयार नहीं। हम लोग मतलब जो पाकिस्तान कर रहा है हम लोग भी कर सकते हैं। हम लोग भी वो हमला करवा सकते हैं। और ये भी आदमी मारा जा रहा है। आर पार की लड़ाई होना चाहिए। सारे युवा है नेहा, और इनके जोश है, ये खून उबल रहा है इनका एक ही नारा है कि चाहे जो भी हो बदला लिया जाए और एक एक शहीद का बदला लिया जाए। ये सबके अंदर में जो जोश है इनके खून में दौड़ रहा है, और ये सब चाहते हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद है और उसके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये जो देखा जा रहा है अंदर में, परिवार के लोग गमगीन हैं और पार्थिव शरीर का लोग इंतजार कर रहे हैं, और जो सुबह होगा, सुबह शायद इनके परिवार के लिए किसी, जैसा आपके साथ लोग मौजूद कह रहे हैं, शहीद अमर रहे और कश्मीर से लेकर आरा तक पाकिस्तान मुर्दाबाद। एक बार फिर से शहीद मुजाहिद का आखिरी वीडियो देखिए। तेरे को ट्रेनिंग देना पड़ेगा फिर से यार। इधर इधर मार, इधर इधर
ठीक है। गजब का साहस। दिबांग, एक मन में सवाल उठता है कि मेरे देश का सैनिक दुश्मनों को मारे, वो खुद शहीद होकर क्यों आए? ऐसे हालात क्यों पैदा हो? जी हाँ, जो हालात हैं उनमें हम यही कह सकते हैं कि शहीदों को शत नमन, उनके जो परिवार हैं, परिवार वालों को सलाम। और आप देखें तो ज़्यादातर ये नौजवान हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, पत्नी हैं, और कई परिवार ऐसे हैं जहाँ ये जो शहीद हैं ये ही पूरा परिवार चलाते हैं। उनका भविष्य एक तरीके से पूरा अंधकारमय हो जाता है इसके जाने से, एक के जाने से। आज तो वहाँ लोग हैं, टीवी पर भी बात हो रही है, लेकिन कल क्या होगा, एक हफ्ते बाद क्या होगा, एक साल बाद क्या होगा? मुझको लगता है कि इसमें देश को, सरकार को, समाज को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन बच्चों की परवरिश, पढ़ाई लिखाई का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। मेरे ख्याल से इस पर एक बड़ी शुरुआत करने की जरूरत है। बिल्कुल, ये तो परिवारों के लिए हो, लेकिन उसके साथ ही पाकिस्तान को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया जाए कि पाकिस्तान ये समझ जाए कि आखिर वो किस देश से उलझ रहा है। आप देख रहे हैं जनमन, दिबांग और मेरे साथ, और लगातार पाकिस्तान की हिमाकत पर हम सवाल उठा रहे हैं और दिबांग बता रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान से कैसे डील किया जाए। हम आपको ये बता दें कि श्रीनगर के कर्णनगर सीआरपीएफ कैंप में घुसने की कोशिश करने वाले दोनों आतंकवादियों का 32 घंटे तक चले एनकाउंटर के बाद सफाया कर दिया गया है। इस ऑपरेशन में 2 आतंकी मार गिराए गए और ये दोनों आतंकी ही लश्कर के बताए जा रहे हैं। पर आपके मन में ये सवाल होगा कि जम्मू कश्मीर में अचानक आतंकी हमलों की जो घटनाएं हैं उनमें तेजी क्यों आई है? तो इसकी भी जानकारी हम आपको देते हैं। जानकारों के मुताबिक जो राय निकल कर आ रही है, 3 बड़े कारण बताए जा रहे हैं जिस तरह से आतंकी हमले बढ़े हैं उसके। 9 फरवरी को आतंकी अफजल की बरसी थी, 11 फरवरी को आतंकी मकबूल भट्ट की। इस तारीख के आसपास आतंकी संगठन जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा किसी न किसी बड़े आतंकी हमले की फिराक में रहते हैं। दूसरा कारण स्थानीय आतंकियों की संख्या बढ़ना। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई जम्मू कश्मीर में सोशल मीडिया की मदद से स्थानीय नौजवानों को आतंकी बनाने में कामयाब हुई है। बुरहान के एनकाउंटर के बाद आतंकी बने स्थानीय नौजवान अब उत्तरी और दक्षिणी कश्मीर में बाहरी आतंकवादियों के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। और तीसरा कारण इस बार कम बर्फबारी को भी माना जा रहा है, क्योंकि बर्फबारी से आतंकियों के घुसपैठ के रास्ते बंद हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि इस साल एलओसी पर कम समय के लिए बर्फबारी हुई, इससे आतंकियों की घुसपैठ पिछली बार की तुलना में आसान हुई है।